देखिए, आज की जो थीम है, जो आज के अपने क्वेश्चंस रहेंगे वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, वो सबसे पहला ध्यान रखना है कि जब जब मिश्रधन या चक्रवृद्धि ब्याज लगातार या क्रमिक, है ना, लगातार, ये क्रमिक दोनों वर्ड एक ही है ना, लगातार ये क्रमिक वर्षों के लिए दिया हो, वर्षों का दिया गया हो, ठीक है। तो हमारी आज की थीम यही है कि जब मिश्रधन या चक्रवृद्धि ब्याज लगातार या क्रमिक दिया हो, ठीक है क्या, तब अपन को उसको सेट करना है कि उसके अंदर जो हमसे पूछे जाएंगे, दो चीजें पूछी जाएंगी कि ब्याज क्या है, ठीक है, यानी जो दर है, ब्याज की जो दर है वो पूछी जाएगी, या हमसे समय पूछा जाएगा। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं। तो आज की थीम तो ये है अपनी कि जब लगातार दिया हो, लगातार कैसे वो दिखा देता हूं। लगातार ऐसे है कि जैसे 3 वर्ष का दे दे और चौथे वर्ष का भी दे दे, इन दोनों लगातार वर्षों का दे दे, 5वें का दे दे, 5वें वर्ष का दे दे और छठे वर्ष का दे दे, ऐसे वर्ष जो हैं वो बढ़ते जाएं, ठीक है ना, तब ये काम किया जाएगा, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 और 4 वर्ष में 2500 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या कहा, जब वर्ष कैसे दिए हो 3 से 4, यानी सिर्फ वर्ष बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके की जो सवाल होते हैं उसे कैसे करते हैं, ध्यान रखेंगे। पहले दिया है 3 वर्ष और हमें दिया है मिश्रधन, ठीक है ना, वर्ष में 2400 रुपए, यानी ये जो है 2400 रुपए क्या है, मिश्रधन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो दिया है वो कितना है, 4 वर्ष, और उसका कितना दिया है, 2500 रुपए, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 3 से चौथा वर्ष यानी 1 वर्ष का, और ये अमाउंट हमें दिया हो, यह अमाउंट कोई भी चेंज हो सकता है, ईयर कोई भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो उनका गैप है वो ऑलवेज 1 ईयर का ही रहेगा, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सेट होगा अपना, है ना, ठीक है। देखिए ऐसा मान लेते हैं, इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 चीजें हमें मान के चलनी है। जब भी ऐसा हो कि 1 वर्ष का गैप हो, ठीक है क्या, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके से सवाल को सेट करना है। देखिए 3 वर्ष का कितना दिया है, 2400 रुपए है, और 4 वर्ष का दिया है 2500 रुपए। तो हमने माना, ठीक है, हमें इसे लाभ हानि के तरीके से कैसे करेंगे। माना किसी वस्तु को 2400 रुपए में खरीद कर 2500 रुपए में बेचा गया, ठीक है। जब ऐसा होगा तो आपसे पूछा जाएगा लाभ या प्रतिशत हानि, वो रेट जो होगी वही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है क्या। तो हमने देखा कि 2500 में से जब हमने 2400 को घटाया, ठीक है ना, कितना आया, 100। तो ये जो 100 आया है, हमें इसे कैलकुलेट करना है 2400 के ऊपर इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है, देखिए 4 से इसको काटते हैं, 25, 4 से ये 6 बार, तो आपका आंसर आया 4 सही 1/6%, यानी ये वो दर हो गई जिस दर से हमारा ये आंसर आना था। कितना आया, 4 सही 1/6%, ठीक है क्या। तो इस तरीके के जो सवाल होंगे उसे हमें इस तरीके से ही सोचना है कि हम पहले वाले को क्या मान लें, ठीक है, क्रय मूल्य, दूसरे वाले को क्या मान लें, विक्रय मूल्य, दोनों का अंतर जो होगा वो लाभ होगा, और वो जो लाभ है हम किस पे चेक करते हैं, क्रय मूल्य पर चेक किया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है क्या। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएंगे आपके। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी खास है नहीं दिक्कत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
ध्यान रखना वर्षों का जो गैप है वो किस तरीके से चल रहा है ना, उसके बिहाफ पे ही क्वेश्चन सेट होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 225 तथा 238.50 है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये पूछा है। इस बार क्या लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने क्या कहा था आपसे, या तो मिश्रधन देगा या चक्रवृद्धि ब्याज देगा। ठीक है ना, 2 क्रमिक यानी पहले वर्ष का हमने कितना, हमें पहले वर्ष का कितने दिया है 225, और दूसरे वर्ष पे जाके चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना हो गया 238.50। ठीक है क्या, देखिए जो उसमें किया था ऐसा ही इसमें करने वाले हैं, तो ध्यान रखें इन दोनों का अंतर। ठीक है ना, इन दोनों का अंतर कितना आया, अंतर आ गया आपके 13 रुपए और 50 पैसे। ठीक है क्या, अब ये जो 13 रुपए 50 पैसे आपने कमाए हैं, ये किस पे कमाए हैं 225 के ऊपर इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, 25 के पहाड़े में 9 बार, 25 के पहाड़े में 25 25 पंजे 125। ठीक है, और 25 चौके 100, 9 के पहाड़े में ये कितनी बार 6 बार। तो यानी वो जो दर है जिस दर से ये बढ़ रहा है वो कितना है 6% की दर है। ठीक है क्या, देखिए इस तरीके से ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इससे शॉर्ट मेथड कोई नहीं है। ठीक है, और अगर आप ढूंढते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे कोई आसान चीज और होगी कि आपको सिर्फ अंतर ढूंढ के और सवाल को हल करना है। ठीक है क्या, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में 540 मिलते हैं, यदि 2 वर्ष में उतनी ही ब्याज दर पर 376 रुपए 20 पैसे का चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दिया है, हमें दिया है 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो कितना है 540, 3 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 540 को 3 से भाग लेंगे 180 रुपए, रुपए कितने आ गए 180 रुपए हमारा ब्याज आया 1 वर्ष का। ठीक है क्या, चलिए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। यदि 2 वर्ष में उतनी ही ब्याज दर पर 376 रुपए 20 पैसे का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ठीक है, तो हम इधर लिख रहे हैं पहला वर्ष, इधर लिख रहे हैं दूसरा वर्ष। ठीक है, यहाँ लिखते हैं एसआई जो हर साल कितना होता है बराबर 180, लेकिन जो सीआई होता है पहले वर्ष तो दोनों बराबर, ये दोनों बराबर आ गए, लेकिन अगले वर्ष के लिए वो कुछ ज्यादा है। तो हमने चेक किया कि भाई आपके जो अंतर दिया हुआ है कितना 376, 376.20, 180 में से लेस करके देखा तो 0.20 हमें मिल गया। ठीक है, 6 का 6 और 17 में से 8 गए तो कितना आया 9, और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, 196, यानी अगले वर्ष जो हमारा ब्याज आया 196 रुपए 20 पैसे। ठीक है क्या, देखिए आराम से समझिए, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 540। ठीक है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 180। ठीक है, अच्छा पहले और दूसरे वर्ष हमने साधारण ब्याज लिखा, साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है 180 तो 180। ठीक है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो पहले वर्ष तो एसआई के बराबर होता है, लेकिन दूसरे वर्ष वो बदल जाता है, तो बिल्कुल चेंज हो गया। तो देखिए आपने 180 से कितने मिल गए 196.20, तो आपको कितने रुपए मिल गए 16 रुपए 20 पैसे। किसके ऊपर मिले 180 के ऊपर, और 100 पे आपको फाइंड करने हैं। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो मिलेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 18 के पहाड़े में कितनी बार आता है 9 बार। तो यानी वो दर है वो है 9%। कितनी है वो 9%। लेकिन हमसे पूछा क्या है राशि ज्ञात कीजिए, क्या पूछा है वह राशि जो है वह ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, अब हमें वहां तक पहुंचना है तो हम क्या करते हैं, देखिए 9% ब्याज, तो ब्याज जो है 180 रुपए जो है वो ब्याज किसके बराबर है 9 के बराबर। पता कितना लगाना है 100, पता कितना लगाना है 100। आप इससे काटेंगे 20 बार, इसको इससे गुणा करेंगे कितना आ गया 2000 रुपए, यानी वह राशि कितनी है 2000 रुपए। और बाकी आप सारी चीज चेक करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है क्या, चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन बैठाना था हमें। ठीक है, जो हम कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस एसएससी में कभी ना कभी पूछे गए हैं, और बिल्कुल हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए हैं। देखिए अगर मैथ्स आपको इंप्रूव करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हर चैप्टर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊं, ताकि आप उस चैप्टर के अंदर एक एक्सपर्टीज अपना गेन कर सके। ठीक है क्या,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी वार्षिक चक्रवृद्धि, अच्छा अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने उस लेवल से कराए हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से वो क्वेश्चन सेट होंगे। कहीं ना कहीं वो जो क्रमिक वाला केस है वो दोनों बीच में आ रहा था, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है। इसके अंदर क्या हो रहा है, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपए 3 वर्ष में 3993 रुपए हो जाएंगे यदि ब्याज का वार्षिक दे हो। इसका मतलब क्या है, जो हम अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं इसके अंदर हमें क्या दिए होंगे, वर्ष दिए होंगे, ठीक है, और मूलधन तथा मिश्रधन, हमें ये 2 चीजें दी होंगी। क्या दी होंगी, वर्ष दर ये दी हो सकती है, उसके सामने मूलधन तथा मिश्रधन दिया हो, ठीक है। तो हमें इस तरीके की जो क्वेश्चन है उनको कैसे अटेम्प्ट करना है उस पर बहुत अच्छा फोकस करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। और मिसलिनियस टाइप में आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए अभी तक जितने टाइप थे उन टाइप्स के अंदर ये इंक्लूड करते चलिए। ये एक और नेक्स्ट टाइप आ गया है क्वेश्चंस का, है ना। अब इनको कैसे साइड करना है वो देखेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि हमें वर्ष दिया है, मूलधन दिया है, ठीक है। वर्ष कितने दिए हैं, 3 वर्ष। मूलधन कितना दिया है, 3000 रुपए, और मिश्रधन दिया है 3993 रुपए। और हमसे पूछा है यदि ब्याज वार्षिक दे हो, ठीक है, तो दर हमें बतानी है, दर कितनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं जहां मिश्रधन, मूलधन दिया हो, टाइम दिया हो, रेट दिया हो, तो हमें वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। देखिए आप लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है, की घात कितनी, n। A कितना है हमारे पास 3993, P कितना है वो हमने नीचे लिख लिया, यहां से ये इसके मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में जाएगा, कितना आ गया 3000, ठीक है क्या। यहां लिखेंगे 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितनी है 3, ठीक है। यहां से मैं इस 3 को हटाऊंगा तो यहां पे क्या लगा देंगे, घनमूल का साइन, ठीक है, 3993 अपॉन में 3000, ठीक है क्या। अच्छा मैं इसे 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 से डिवाइड करूंगा तो 1331 और ये कटने पे 1000 बने, ठीक है क्या। इक्वल टू में कितना चल रहा है, 1 प्लस R अपॉन 100, पावर हमने वहां से हटा ली थी, ठीक है क्या। चलिए अब देखिए आगे क्या होगा। आगे ये जो है ये ऐसे लिखा हुआ है 3, यहां पर 1331 अपॉन में कितना है 1000, ठीक है, इक्वल टू में 1 प्लस R अपॉन, ठीक है, तो मैं एलसीएम ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 100 प्लस R अपॉन 100, ठीक है क्या। चलिए अब देखिए ये जो है ये किसका है, 11 का, ये किसका है 10 का, ठीक है। तो हमने इसको यहां पे लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, 11 अपॉन 10 इक्वल टू 100 प्लस R अपॉन 100। देखिए जो डेल्टा मेथड है हमारा, जो हमने सबसे पहली बार पढ़ा था, उस डेल्टा मेथड से अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आंसर आ चुका है 10% की रेट है। बिना इसे सॉल्व किए मैं आपको आंसर बता रहा हूं 10% ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो देख लीजिएगा। देखिए आने का तरीका मैं बता देता हूं। हमारी डेल्टा मेथड ये कहता है कि वैसे आंसर मुझे बहुत पहले ही पता था, जैसे ही मैं इसको काट रहा था मुझे वही पता लग गया था 10% आएगा, ठीक है। लेकिन यहां तक लाने का एक रीजन है कि ये जो क्यूब बन रहा था, ठीक है, कि आपको ये बता सको इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसलिए मैं यहां तक लेके आया। आंसर तो इसका बहुत पहले ही आ चुका है, 10% की रेट है, ठीक है, आपको ज्यादा इसके अंदर सोचना नहीं होता है। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे और ये जो डेल्टा है वो कैसे बना है। देखिए जब 10% की रेट होती है ना तो हम क्या करते हैं, 100 में 10 में डिवाइड करते हैं, कितने पीसेस होते हैं 10, तो हम इसको लिखते हैं 11 अपॉन 10, ठीक है क्या। तो 11 अपॉन 10 आया हुआ है आपके सामने, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मैंने क्या कहा है 10% की रेट है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो कितना हो गया 1100 इक्वल टू में 1000 प्लस 10R, ठीक है क्या। इधर आएगा 100 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू R, कितना आ गया 10% इक्वल टू रेट। रेट का कितना आ गया हमारे पास 10% आ गया है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपए चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। 2 अलग अलग अमाउंट दिए हुए हैं, ठीक है,
2304 रुपए चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाएंगे, ठीक है ना। हमें वर्ष दिए हुए हैं, मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, और हमें जो पूछा है वो पूछा है दर, ठीक है। हमसे रेट पूछी गई है, कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। देखिए रखा इसी तरीके से जाएगा, है ना, जिस तरीके से ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, सेम टू सेम वही टाइप है, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी होगा। तो हम यह लिख रहे हैं, ठीक है, वर्ष कितने हैं हमारे पास 2, मूलधन कितना है हमारे पास 2304, मिश्रधन कितना है हमारे पास 2500 रुपए, ठीक है। फॉर्मेट सेट कर रहे हैं 2500 अपॉन में 2304 इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी है 2, ठीक है। वहां से इसको हटाएंगे, 2 को इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट, ठीक है। अच्छा अंडर रूट लगाया, अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको दोनों को कट आउट करते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1250, और ये हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 2 5 10 और 2 2 4, ठीक है। अच्छा क्या ये अभी भी सॉल्व हो सकता है क्या? देखिए यहाँ जहां 2 घात होती है ना, तो ये साइन सिर्फ रूट का ही लगेगा, ठीक है। जब क्यूब होता तो उसके लिए 3 यहाँ आ जाता, ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर 2 से इसको लेस आउट करते हैं, ये हो जाएगा 625 अपॉन में 576, ठीक है, इक्वल टू में 1 प्लस आर अपॉन 100। अब देखिए ये जो दोनों होते हैं ये किसी न किसी के स्क्वायर होते हैं, तो हम इसको लिखते हैं ये है 25 अपॉन 24 इक्वल टू है 1 प्लस आर अपॉन 100। अब आपको इसको सॉल्व करना है और रेट पता लगाना है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये 24, और जब भी आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि +1 हो रहा है, तो आपको एक ही काम करना है, आपको 100 के अंदर 24 का डिवाइड लगा के चेक करना है इसे, ठीक है ना। अच्छा आपने डिवाइड किया 4 से, ये हो गया 25, ये हो गया 6, तो जो रेट है वो आ रही है 4 होल 4 से ही 1/6%, ये रेट आ रही है आपकी, ठीक है क्या। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो तब भी हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए कैसे होगा ये सॉल्व, आप इधर लिखेंगे 2500 इक्वल टू 2400 प्लस 24R, ठीक है। इसमें से लेस होगा 100 अपॉन में 24 इक्वल टू R, और इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 4 से ही 1/6%, ये आपकी रेट आ गई, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ना समझ में आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,926 रुपए और 10 पैसे हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित हो। इस पर एक कंडीशन जोड़ दी कि क्या बोल दिया, यदि ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित हो, है ना, यानी हर हाफ ईयरली बेसिस पे ऐड किया जाए, ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो सेट कैसे होगा, आपको क्या क्या दिया हुआ है, रेट दी हुई है इस बार जो कितनी है 10%, टाइम पूछा है। सबसे अच्छी बात है इस क्वेश्चन में ये चेंज हुआ है, अभी तक जो क्वेश्चन किए थे सबके अंदर टाइम गिवन था, रेट पूछा था, इस बार टाइम पूछा है, रेट गिवन है, ठीक है। मूलधन कितना है 800 रुपए, मिश्रधन कितना है हमारे पास 926 रुपए और 10 पैसे। हमने फॉर्मेट में सेट किया 926 रुपए 10 पैसे के अपॉन में 800 इक्वल टू में 1 प्लस, देखिए अर्धवार्षिक है तो इसका मतलब दर का भी आधा 5/100, और जो टाइम है उसका डबल करते हैं, एन ले लिया, टाइम कितना लिया एन, उसका डबल कर दिया हमने, ठीक है क्या। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना 00, ठीक है, 10 से 10 काट लेते हैं, 961 के बटे में 8000, ठीक है, और वहां से 2n है ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, देखिए 5 से इसको काटा, 5 से, और ये जो 100 था है ना, 5 से इसको काटा, 20 बार काटा, 20 का 20 और 21, तो 21/20 का होल 2n ये आ रहा है, ठीक है। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। अच्छा ये जो है ये किसका है, देखिए ये 21 और ये जो है 20, इनका क्यूब है ये, इक्वल टू में है 21/20, ठीक है, इक्वल टू में 2n। जब दो संख्याएं डिवाइड में होती हैं और इस तरीके से जब एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई हैं, आधार समान है, तो उनकी जो घातें होती है उनको समान किया जाता है। समान कैसे करते हैं, 3 बराबर में 2n, n को यही छोड़ते हैं, 3 के बटे में 2 बराबर में n, डिवाइड करेंगे 1 सही 1/2 बराबर में n, यानी जो टाइम हमारा कितना आ गया है 1 सही 1/2 वर्ष, ठीक है क्या, कितना आ गया है 1 सही 1/2 वर्ष हमारा आंसर आ गया है, ठीक है।